उस दिन जब फ्लैट नंबर 506 का दरवाज़ा खुला, मुझे उसी पल आभास हो गया था कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मैं हाउसिंग सोसाइटी की कमेटी मेंबर होने के नाते नए किराएदार से मिलने और मेंटेनेंस चार्ज का नोटिस देने गई थी। मैंने डोरबेल बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने एक अर्धनग्न पुरुष खा था। 63 साल की उम्र के हिसाब से उनका सीना अविश्वसनीय रूप से गठीला और मजबूत था। पसीने की बूंदें उनके शरीर से टपक रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं था। मेरी नज़र न चाहते हुए भी नीचे की ओर फिसल गई। उन्होंने ग्रे रंग का ट्रैक पैंट पहना हुआ था और उसके ऊपर, हे भगवान, वह नामुमकिन लग रहा था। पैंट के ऊपर से एक स्पष्ट आकार उभर रहा था। नहीं, उसे सिर्फ आकार कहना गलत होगा। वह बहुत ही ज्यादा स्पष्ट था, जैसे कि छिपाने की कोशिश करने पर भी न छिप रहा हो। मोटाई तो थी ही, लेकिन लंबाई ऐसी थी कि वह जांघों के बीच तक लटक रहा था। वह मेरे पति के अंग से कम 3 गुना बड़ा लग रहा था। नहीं, शायद उससे भी ज्यादा। मेरा गला सूख गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। 52 साल की एक इज्जतदार महिला और सोसाइटी की सेक्रेटरी को ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। एक इंसान के शरीर में इतना विशाल अंग कैसे हो सकता है? दोस्तों, अभी सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाएं। एक 52 साल की साधारण महिला का जीवन फ्लैट नंबर 506 में नए आए उस पुरुष की वजह से कैसे बदला? अगर आप ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। वह पुरुष थोड़ा सकपका गए। उन्होंने बताया कि सामान जमाने की वजह से उन्होंने कपड़े उतार रखे थे। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि अभी कपड़े पहनकर आते हैं। मैंने कांपती आवाज में कहा, कोई बात नहीं। मैंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं सामने वाले फ्लैट 507 में रहती हूँ और मेंटेनेंस का नोटिस देने आई हूँ। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि कागज फड़फड़ा रहा था। उन्होंने कागज ले लिया। अपना नाम विक्रम सिंह बताया। 63 वर्ष, तलाकशुदा और अकेले रहते हैं। उन्होंने धन्यवाद दिया और कहा कि बाद में ठीक से मिलेंगे। मैंने सिर हिलाया और मुड़ गई, लेकिन उस पल मैंने एक बार फिर देखा। पीछे से देखने पर भी उनका शरीर कसा हुआ था, और जब वह मुहे तो पैंट के आगे का वह हिस्सा हिला। उफ, वह सच था, कोई सपना नहीं था। जैसे ही मैंने अपने फ्लैट 507 का दरवाज़ा बंद किया, मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। पैरों में जान ही नहीं बची थी। मेरी सांसें फूल रही थीं। चेहरा शर्म और उत्तेजना से लाल हो रहा था। क्या वह सच था? मेरे पति, राजेश, के अंग से उसकी तुलना अपने आप हो रही थी। राजेश का अंग बहुत छोटा था, सचमुच छोटा, बमुश्किल 2 उंगलियों के बराबर, वह भी जब तनाव में हो। लेकिन 506 वाले उस आदमी का अंग 5 उंगलियों से भी ज्यादा मोटा लग रहा था। अगर 2 हथेलियों को भी मिला लूं तो शायद कम पा जाएं। मैंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। क्या मैं पागल हो गई हूं? 52 साल की उम्र में यह सब क्या सोच रही हूं? लेकिन वह दृश्य बार बार आंखों के सामने आ रहा था। पैंट के ऊपर उभरा वह आकार, लंबाई, मोटाई, क्या वह किसी औरत के शरीर में जा भी सकता है? सिर्फ कल्पना मात्र से मेरा दम घुट रहा था। मेरे पति का अंग तो अंदर जाता था या नहीं, पता भी नहीं चलता था। 2-3 मिनट में सब खत्म। लेकिन वह, उससे तो जान ही निकल जाएगी। हे भगवान, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मेरा नाम सुनीता शर्मा है। इस साल 52 वर्ष की हुई हूँ। मैं एक छोटी सी 3 मंजिला बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 507 में रहती हूँ। एक फ्लोर पर 2 घर हैं। मैं तीसरी मंजिल पर रहती हूँ। मैं सोसाइटी का छोटा मोटा काम देखती हूँ, जैसे मेंटेनेंस इकट्ठा करना और नए लोगों की मदद करना। मेरी शादी को 28 साल हो चुके हैं। मेरे पति, राजेश शर्मा, 55 वर्ष के हैं और एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। बेटा और बेटी दोनों बड़े होकर अपनी अलग जिंदगी जी रहे हैं। बाहर से देखने पर हम एक सामान्य मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार लगते हैं, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला था। मेरा वैवाहिक जीवन बेहद दुखी था। शुरुआत के 10 साल ठीक थे। राजेश भी अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी तरक्की हुई, सब बदल गया। सबसे पहले उन्होंने मेरे लुक्स का मजाक उड़ाना शुरू किया। एक शाम मैं तैयार हो रही थी तो उन्होंने ताना मारा, बुढ़िया होकर मेकअप करके क्या करोगी? तुम्हें कौन देखेगा? पहले मुझे लगा मजाक है, मैं हंस दी, लेकिन यह सिलसिला चलता रहा। बाल कटवाऊं तो कहते बुढ़ी लग रही हो, नए कपड़े लूं तो कहते पैसों की बर्बादी है। अगर मैं डाइटिंग की सोचूं तो मजाक उड़ाते कि इस उम्र में क्या जवानी वापस लाओगी। मेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया।
आईना देखना भी मुझे बुरा लगने लगा। झुर्रियां, लटकती त्वचा, मुझे लगने लगा कि अब मैं किसी काम की नहीं। और पिछले 10 सालों से स्थिति और खराब हो गई थी। राजेश ने मुझसे पूरी तरह दूरी बना ली थी। हम अलग कमरों में सोते थे। वह मुझे छूते तक नहीं थे। पहले मुझे लगा कि शायद मैं अब आकर्षक नहीं रही, इसलिए ऐसा है। मैं खुद को कोसती थी, लेकिन असली कारण कुछ और था। राजेश को शीघ्र पतन, प्रेमेच्योर इजैक्यूलेशन की समस्या थी। शादी की शुरुआत से ही 5 मिनट से ज्यादा कभी कुछ नहीं चला। अक्सर तो 2-3 मिनट, कभी कभी 1 मिनट भी नहीं। और आकार की समस्या तो थी ही। वह इतना छोटा था कि मुझे 28 सालों तक यही लगा कि शायद पुरुषों का अंग इतना ही होता है। क्योंकि राजेश मेरे पहले और एकमात्र पुरुष थे। उम्र बढ़ने के साथ राजेश का आत्मविश्वास और गिर गया, इसलिए उन्होंने मुझसे दूर रहना ही बेहतर समझा। 10 साल, पूरे 10 साल हमने एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। 52 साल की औरत अभी भी जिंदा होती है, लेकिन मैं एक लाश की तरह जी रही थी। मैं बहुत अकेली थी। एक औरत के तौर पर मैं मर चुकी थी। और फिर 1 महीने पहले मुझे सबसे बड़ा झटका लगा। मैंने राजेश का फोन देखा। टेबल पर रखा था और एक नोटिफिकेशन आया। 20-22 साल की लड़की की फोटो थी। मैंने व्हाट्सएप खोला। ऑफिस की कोई जूनियर थी, 27 साल की। चैट्स पढ़कर मुझे घिन आ गई। राजेश, उसे तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारी याद आ रही है। मेरी जान जैसे मैसेज भेज रहे थे। वह बातें जो उन्होंने मुझसे कभी नहीं की। मैं रोई भी नहीं। बस एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैं क्या हूं? 28 साल घर संभाला, बच्चे पाले, पति की सेवा की, और बदले में क्या मिला? एक नौकरानी का दर्जा। मेरा स्वाभिमान चकनाचूर हो गया था। 52 साल की बूढ़ी औरत, जिसकी अब कोई जरूरत नहीं। मैंने मान लिया था कि अब जिंदगी ऐसे ही घुट घुट कर खत्म होगी। लेकिन तभी फ्लैट नंबर 506 में विक्रम सिंह रहने आए। 63 साल के विक्रम। और जब मैंने उनका वह रूप देखा, वह विशाल पौरुष, तो मेरी दुनिया हिल गई। राजेश से उसकी तुलना करना ही बेमानी था। राजेश के जैसे 3 को मिला लूं तो भी विक्रम के उस अंग की बराबरी नहीं कर सकते थे। क्या किसी औरत के शरीर में वह समा सकता है? मुझे डर भी लगा, लेकिन साथ ही एक तीव्र जिज्ञासा जगी। अगर वह मेरे अंदर, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया, क्या मैं पागल हो गई हूं? मैंने खुद को डांटा। उस रात मैं एक पल भी सो नहीं पाई। बस 506 वाले विक्रम, उनका शरीर और वह विशाल अंग मेरी आंखों के सामने नाच रहा था। बिस्तर में करवटें बदलती रही। राजेश तो घर पर थे नहीं, क्लाइंट मीटिंग का बहाना बनाकर बाहर थे। मैं छत को घूर रही थी। मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी भी एक औरत हूं। 10 साल बाद पहली बार मुझे अपने अंदर एक प्यास, एक चाहत महसूस हुई। जो हिस्सा मर चुका था, वह जाग रहा था। अगले 3 दिन मैं पागलों जैसी हो गई थी। बस उसी के बारे में सोचती। क्या वह सच में उतना बड़ा था? क्या वह मेरी आंखों का धोखा था? कपड़ों की वजह से ऐसा लगा होगा, लेकिन वह दृश्य बहुत साफ था। वह लंबाई जो जांघों तक आ रही थी। कॉरिडोर में जरा सी आहट होती तो मेरे कान खड़े हो जाते। क्या विक्रम दरवाजा खोल रहे हैं? कूड़ा फेंकने जाते वक्त मैं जानबूझकर धीरे चलती कि शायद मुलाकात हो जाए। तीसरे दिन शाम को मैं घर पर अकेली थी। डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने विक्रम सिंह थे। इस बार उन्होंने सलीके से सफेद शर्ट और जीन्स पहनी थी। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उन्होंने कहा, पिछली बार मैं ठीक से मिल नहीं पाया था। यह गृह प्रवेश की मिठाई है। मैंने उन्हें अंदर बुलाया, सोफे पर बैठने को कहा। जब वह बैठे तो मेरी नज़र फिर उनकी जीन्स पर गई। जीन्स में वह उभार और भी स्पष्ट और सख्त लग रहा था। बैठे हुए भी वह हिस्सा उनकी जांघ की तरफ एक बड़े टीले जैसा दिख रहा था। मैं चाहकर भी नजरें नहीं हटा पा रही थी। चाय लाते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। हम बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उनका तलाक हो गया था। कारण बताया कि उनकी पत्नी के साथ उनका शारीरिक तालमेल नहीं बैठ पाया। उनकी पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं समझ गई। उनके आकार की वजह से उनकी पत्नी सहन नहीं कर पाती थी। विक्रम ने बताया कि वह अकेलेपन से जूझ रहे हैं, इसलिए कुकिंग क्लास जाते हैं और जिम में वक्त बिताते हैं। वह बहुत ही सौम्य इंसान थे। बातों बातों में उन्होंने कहा, सुनीता जी, आप बहुत यंग लगती हैं। 50 के पार की तो बिल्कुल नहीं लगती। आप बहुत सुंदर हैं। 10 साल में पहली बार किसी ने मुझे सुंदर कहा था। मेरा चेहरा तमतम आ गया।
मैंने कहा, नहीं, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। लेकिन विक्रम ने मना किया, बिल्कुल नहीं, आप सच में बहुत आकर्षक हैं। मेरे सीने में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुआ। करीब 1 घंटे तक बातें करने के बाद विक्रम जी उठे। उनके खड़े होते ही मेरी नज़र फिर वहीं गई। जब वे चलते थे, तो जीन्स के अंदर वह हिस्सा हिलता था। वह सच था। उन्हें दरवाजे तक छोड़ने के बाद, जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया, मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उन्होंने मुझे सुंदर कहा था। विक्रम जी ने एक 52 साल की औरत को सुंदर कहा था। मैं आईने के सामने गई। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। ये खुशी के आंसू थे या पिछले 10 साल की अनदेखी का गम, मैं नहीं जानती थी। 1 हफ्ता बीत गया। कॉरिडोर में अक्सर विक्रम जी से सामना होता था। सुबह कूड़ा फेंकते वक्त या शाम को हम एक दूसरे को नमस्ते करते और थोड़ी बहुत बातें करते। विक्रम जी रोज सुबह जिम जाते थे, इसलिए उनका शरीर 63 साल की उम्र में भी गठीला था। एक शनिवार की सुबह मैं कूड़ा फेंकने निकली, तो वे जिम से लौट रहे थे। बिना आस्तीन की बनियान, शॉर्ट्स, पसीने में भीगा बदन, मजबूत बाहें और चौड़ा सीना। लेकिन मेरी नज़र उनके शॉर्ट्स पर अटक गई। शॉर्ट्स छोटे थे और उनकी जांघें दिख रही थीं, लेकिन बात जांघों की नहीं थी। शॉर्ट्स के अंदर एक लंबा सा आकार जांघ के सहारे नीचे तक जाता हुआ साफ दिख रहा था। हे भगवान! मैं अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाई। विक्रम जी ने मुस्कुराकर नमस्ते किया और अपने फ्लैट 506 में चले गए। मैं वहीं बुत बनी खड़ी रही। जो मैंने अभी देखा, क्या वह सच था? इतनी लंबाई, क्या किसी औरत के शरीर में वह समा सकता है? उसी रात करीब 10 बजे मैं बाथरूम गई, तो वहां एक बड़ा सा कॉकरोच तिलछट्टा देखा। मेरी चीख निकल गई। मैंने पति को फोन किया, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। डर के मारे मैंने विक्रम जी की घंटी बजाई। वे साधारण पजामे और टी शर्ट में बाहर आए। मैंने उन्हें बताया कि बाथरूम में कॉकरोच है और मैं अकेली हूं। वे तुरंत मदद के लिए आ गए। हमारा बाथरूम छोटा था। वे कॉकरोच मारने के लिए झुके। मैं पीछे खड़ी देख रही थी। जैसे ही उन्होंने कॉकरोच को पकड़ा और पलटे, तंग जगह होने के कारण उनका शरीर मेरे शरीर से टकरा गया। उसी पल मैंने महसूस किया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मेरे पेट के निचले हिस्से पर कुछ बहुत सख्त और विशाल चीज का स्पर्श हुआ। मेरी सांसें अटक गईं। कपड़ों के ऊपर से भी उसका आकार इतना साफ पता चल रहा था। उसकी मोटाई और लंबाई, वह मेरे पेट को छू रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। विक्रम जी ने घबराकर खुद को पीछे किया और माफी मांगी। वे भी शर्मिंदा थे और मेरा चेहरा तो शर्म से लाल हो चुका था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जगह कम है। वे जल्दी से चले गए। मैं बाथरूम की दीवार से टिक गई। मेरे पैरों में जान नहीं थी। वह स्पर्श सच था। जो मैंने देखा था, वह भी सच था। दुनिया में इतना बड़ा अंग भी होता है। मेरे पति राजेश के अंग से तो तुलना ही बेकार थी। 3 गुना? नहीं, शायद 4 या 5 गुना। क्या वह मेरे अंदर जा सकता है? मुझे डर भी लगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी जिज्ञासा भी हुई। अगर अगर कभी ऐसा हुआ तो? मैंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। मैं पागल हो गई हूँ। एक शादीशुदा औरत होकर पड़ोसी के बारे में यह सब सोच रही हूँ। लेकिन मैं क्या करती? उस रात भी मुझे नींद नहीं आई। वही स्पर्श और वही ख्याल दिमाग में घूमते रहे। बिस्तर में करवटें बदलती रही। राजेश उस रात भी घर नहीं आए। मैं खुद से पूछने लगी, मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हूँ? 28 साल। 28 सालों में राजेश ने मुझे कभी औरत नहीं समझा। पिछले 10 साल से तो छुआ तक नहीं। अपनी कमी और छोटेपन की वजह से वे मुझसे दूर भागते रहे। और इधर 506 वाले विक्रम जी हैं, जिनके पास इतना कुछ है, फिर भी वे मुझे सुंदर कहते हैं। तुलना अपने आप हो रही थी। हर मायने में विक्रम जी बेहतर थे। मुझे पता था यह गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। 1 महीना बीत गया। विक्रम जी और मैं अक्सर मिलने लगे। कॉरिडोर में, सीढ़ियों पर। शुरुआत की झिझक अब खत्म हो चुकी थी। वे बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। अगर मेरे हाथ में भारी सामान होता, तो वे उठा लेते। कभी कभी हम एक दूसरे के घर खाना भी भिजवाते। लेकिन समस्या यह थी कि जब भी मैं उन्हें देखती, मेरी नज़र उनकी पैंट की तरफ ही जाती। और मुझे यकीन है कि उन्होंने यह नोटिस कर लिया था, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। एक रविवार विक्रम जी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने झिझकते हुए पूछा कि क्या मैं उन्हें कोई अच्छी सब्जी बनाना सिखा सकती हूँ? मैंने हाँ कर दी। वे मेरी रसोई में आए।
रसोई छोटी थी। मैं उन्हें सब्जी बनाना सिखा रही थी और वे पास खड़े होकर डायरी में नोट कर रहे थे। एक 63 साल के आदमी को यूं सीखते देख अच्छा लगा। अचानक उनका हाथ मेरे कंधे से छू गया। हम बहुत करीब थे। मैं उन्हें कर टिंगरता है। मैंने कनखियों से नीचे देखा। पैंट में वह उभार। मेरा ध्यान भटकने लगा। सब्जी तैयार हुई तो उन्होंने चखा और बहुत तारीफ की। तुम्हारे हाथों में तो जादू है सुनीता जी, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। उनकी बातों ने मुझे खुश कर दिया। राजेश ने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की थी। हमने साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने पानी दिया, मुझे परोसा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी रानी की तरह हूं। खाना खाने के बाद उन्होंने बर्तन धोने में भी मेरी मदद की। सब कुछ इतना स्वाभाविक लग रहा था, जैसे हम बरसों से साथ रह रहे हों। 2 हफ्ते और बीत गए। भीषण गर्मी का मौसम था। एक शनिवार की दोपहर मेरा एसी खराब हो गया। मैकेनिक ने कहा शाम तक आएगा। राजेश गोल्फ खेलने गए थे। घर भट्ठी जैसा तप रहा था। मैंने विक्रम जी का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। उनका एसी चलकर बताता होगा रहा था और घर एकदम ठंडा था। उन्होंने मुझे ठंडा शरबत दिया और कहा, मैं बस नहाकर आता हूँ, आप आराम से बैठिए। वे बाथरूम चले गए। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। विक्रम जी बाहर आए। उस पल मेरी धड़कन रुक गई। उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था। भीगे बदन पर पानी की बूंदें, गठीला सीना और नीचे सिर्फ एक ढीला ढाला शॉर्ट्स। तौलिए से बाल पोंछ रहे थे। जब वे सोफे पर बैठे तो शॉर्ट्स के एक तरफ से, हे भगवान, शॉर्ट्स के गैप से मुझे सब कुछ दिख गया। उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, वह जांघों के बीच लटक रहा था। मैं अपनी नजरें हटा ही नहीं पाई। विक्रम जी को एहसास हो गया कि मैं कहाँ देख रही हूँ। वे सकपका गए और तौलिए से खुद को ढकने की कोशिश की। माफ करना, मैं कपड़े पहनकर आता हूँ, उन्होंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। न नहीं, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत है, आप आराम से रहिए। एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन उस खामोशी में भी बहुत शोर था। मैंने जो देखा था वह मेरे पति के अंग से तुलना में कहीं ज्यादा विशाल था। हाथ से पकड़ने पर भी शायद पूरा ना आए। क्या वह सच में किसी औरत के अंदर? ये सोचकर ही सिहरन दौड़ गई। मैकेनिक के आने के समय मैं वापस अपने घर आ गई, लेकिन दिमाग वहीं रह गया था। मैं खुद को कोस रही थी। मैं एक 52 साल की शादीशुदा औरत हूँ। मुझे यह शोभा नहीं देता, लेकिन मेरा दिल अब मेरे बस में नहीं था। मैं विक्रम जी की ओर खिंचती जा रही थी। मुझे यह स्वीकार करना ही पड़ा कि मुझे उनसे प्यार हो रहा था। एक ऐसे आदमी से जो मुझे इज्जत देता था, मेरी तारीफ करता था और जिसके पास वह सब था जो मेरे पति के पास कभी नहीं था। 1 हफ्ता और बीत गया। अब हम दोनों के बीच एक अनकहा तनाव था। हम दोनों जानते थे कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। एक शुक्रवार की रात राजेश ने मैसेज किया कि वे क्लाइंट डिनर के कारण देर से आएंगे। मैं अकेली थी। डोरबेल बजी। विक्रम जी थे। हाथ में वाइन की बोतल थी। अकेले पीने का मन नहीं था। क्या मेरा साथ देंगी? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें अंदर बुलाया। वाइन के 1-2 गिलास के बाद मेरी जुबान खुलने लगी। उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा। मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने सब बता दिया। राजेश की अनदेखी, उनका बाहर चक्कर और उनकी शारीरिक कमी। मैंने बताया कि कैसे राजेश का अंग बहुत छोटा है और उन्हें शीघ्र पतन की बीमारी है, जिसकी वजह से पिछले 10 साल से उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। बताते बताते मैं रो पड़ी। 28 साल का दर्द बाहर आ गया। विक्रम जी ने मेरा हाथ थाम लिया। उनका स्पर्श बहुत सुकून देने वाला था। उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और कहा, यह उनकी गलती है सुनीता। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम प्यार की हकदार हो। उनके चेहरे पर एक अलग भाव था। उन्होंने धीरे से झुककर मेरे होठों को चूमा। मैं पीछे नहीं हटी। मैंने भी उनका जवाब दिया। वह किस गहरा होता गया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। हम बेडरूम में गए। बिस्तर पर लेटते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब उन्होंने अपने कपड़े उतारे तो मैंने अपनी आंखों से देखा। वह अब पूरी तरह मेरे सामने था। हे भगवान! पैंट के ऊपर से जो देखा था, असलियत में वह उससे भी बड़ा लग रहा था। मेरे पति के आकार से कम 5 गुना बड़ा। उसकी मोटाई ऐसी थी कि मुट्ठी में भी न समाए। मुझे सच में डर लगा। क्या यह मुमकिन है? विक्रम जी ने मेरा डर भांप लिया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं बहुत धीरे करूंगा। अगर दर्द हो तो बता देना।
राजेश हमेशा जल्दी में रहते थे, 2 मिनट में काम खत्म। लेकिन विक्रम जी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने करीब आधा घंटा तो सिर्फ मुझे तैयार करने में लगाया। और फिर जब उन्होंने प्रवेश किया, उफ, वह बहुत बड़ा था। मुझे लगा मैं फट जाऊंगी। उन्होंने बहुत धैर्य रखा, धीरे धीरे, इंच दर इंच। जब वह पूरा अंदर गया तो मुझे लगा मेरा पूरा अस्तित्व भर गया है। और फिर वह लय शुरू हुई। राजेश के साथ जो काम 2 मिनट में खत्म होता था, विक्रम जी के साथ वह 1 घंटे से ज्यादा चला। 52 साल की उम्र में पहली बार मुझे पता चला कि शारीरिक सुख क्या होता है। वह रात जादुई थी। काम खत्म होने के बाद मैं उनकी छाती से लगकर बहुत रोई, खुशी के आंसू। उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने भी कहा, मैं भी आपसे प्यार करती हूं। उस दिन के बाद हम प्रेमी बन गए। छुप छुप कर, जब राजेश ऑफिस होते या गोल्फ खेलने जाते, हम मिलते, मेरे घर या उनके घर, साथ खाना बनाते, फिल्में देखते और प्यार करते। हर बार वह अनुभव अद्भुत होता था। 63 साल की उम्र में उनकी ऊर्जा किसी 25 साल के नौजवान जैसी थी। और वह आकार, अब मुझे उसकी आदत हो गई थी। उसके बिना अब सब अधूरा लगता था। विक्रम जी हमेशा मेरी संतुष्टि का ख्याल रखते थे। मेरी जिंदगी में बहार आ गई थी। मैं अब खुद पर ध्यान देने लगी थी। अच्छे कपड़े पहनती, बाल संवारती। आईने में अब मुझे एक खुश औरत दिखाई देती थी। लेकिन डर भी था। एक बुधवार की दोपहर हम विक्रम जी के घर पर थे। हम सोफे पर बैठे टीवी देख रहे थे कि तभी बाहर कॉरिडोर से आवाज आई। मेरे घर का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सुनीता, कहाँ हो? राजेश की आवाज थी। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैं झटके से उठी। विक्रम जी भी घबरा गए। अब क्या करें? विक्रम जी ने संयम बनाए रखा और कहा, जल्दी से बाहर जाओ, कहना कि तुम कूड़ा फेंकने गई थी। मैंने सिर हिलाया और दबे पांव 506 का दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था। 507 का दरवाजा खुला था और राजेश अंदर मुझे ढूंढ रहे थे। मैं दौड़कर सीढ़ियों की तरफ गई, अपनी सांसें दुरुस्त कीं और फिर धीरे धीरे वापस आई। कॉरिडोर में मेरा सामना राजेश से हुआ। कहाँ गई थी? उन्होंने पूछा। वो, कचरा फेंकने। मेरी आवाज कांप रही थी। राजेश ने मुझे शक भरी नजरों से देखा। कचरा? लेकिन हाथ तो खाली हैं। हाँ, फेंक दिया मैंने। मैंने जैसे तैसे जवाब दिया। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और घर के अंदर चले गए। मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। मैं सोफे पर धम्म से बैठ गई। उन्होंने बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए ऑफिस से जल्दी आ गए और अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मैं रसोई में गई। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। बाल बाल बची थी। अगर मैं 506 के अंदर पकड़ी जाती या कॉरिडोर से निकलते हुए देख ली जाती तो कयामत आ जाती। उस दिन के बाद 1 हफ्ते तक मैं विक्रम जी से मिल नहीं पाई। राजेश लगातार घर पर थे। कॉरिडोर में अगर विक्रम जी दिखते भी तो हम बस औपचारिक नमस्ते करके निकल जाते। लेकिन तड़प बहुत थी। रात रात भर मुझे विक्रम जी का ख्याल आता। उनकी आवाज़, उनकी हंसी, उनका स्पर्श और वह सब कुछ जो हमने साथ में किया था। मैं पागल हो रही थी। 1 हफ्ते बाद राजेश 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए। उनके जाते ही मैं दौड़कर 506 में गई। विक्रम जी ने मुझे गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, उन्होंने कहा। मैं भी, मैंने सिसकते हुए कहा। हम सीधे बेडरूम में गए। 1 हफ्ता 1 साल जैसा लगा था। जैसे ही कपड़े उतरे, हमारे सब्र का बांध टूट गया। 2 घंटे से ज्यादा, लगातार, सब खत्म होने के बाद हम निढाल पड़े थे। विक्रम जी ने कहा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, पकड़े जाने का डर बहुत है। मैं भी यह जानती थी, लेकिन तलाक लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2 हफ्ते बाद राजेश ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव जासूस को काम पर लगा दिया था। जब मैं बाहर जाती, मेरा पीछा किया गया। तस्वीरें खींची गईं। 506 में जाते हुए, किस करते हुए, हाथ पकड़े हुए, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया था। एक शुक्रवार की रात राजेश घर आए। उन्होंने खाने की मेज पर तस्वीरों का ढेर फेंक दिया। ये सब क्या है? वे चिल्लाए। मेरी बोलती बंद हो गई। मैं इनकार नहीं कर सकती थी। राजेश चीखे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? पड़ोस के उस आदमी के साथ, उस 63 साल के बुढ़े के साथ। तब पहली बार मैं भी चिल्लाई। और आप? उस 20 साल की लड़की का क्या? राजेश चुप हो गए। मैंने अपने फोन में सेव की हुई उनकी
और उस लड़की की चैट और तस्वीरें दिखा दी। 10 साल। पिछले 10 साल से आपने मुझे क्या समझा है? कभी मेरे बिस्तर पर आए, 2 मिनट में आपका काम खत्म हो जाता था। कभी मुझे संतुष्ट किया, मुझे बुढ़िया कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। कभी मुझे औरत समझा। राजेश के पास कोई जवाब नहीं था। मुझे तलाक चाहिए, मैंने पहली बार पूरी हिम्मत से कहा। राजेश ने हिकारत से देखा। तलाक? अगर तलाक लिया तो एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। व्यभिचार तुमने किया है। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने ताना मारा। ठीक है, जाओ, उस बुढ़े के साथ खुश रहो। उस रात राजेश घर छोड़कर चले गए। मैं अकेली रह गई और बहुत रोई, लेकिन पछतावा नहीं था। आखिरकार मैं आज़ाद होने वाली थी। अगले दिन विक्रम जी आए। मैंने उन्हें सब बताया कि मैं पकड़ी गई और हम तलाक ले रहे हैं। विक्रम जी चिंतित थे। क्या तुम ठीक हो? कोई पछतावा तो नहीं? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। 28 साल। मैंने 28 साल सब्र किया। अब और नहीं। विक्रम जी ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। मुझे धन्यवाद दिया। एक हफ्ते बाद मैं वकील से मिली। मैंने तलाक के लिए कानूनी सलाह ली। चूंकि गलती मेरी तरफ से भी थी, व्यभिचार, तो वकील ने बताया कि संपत्ति के बंटवारे में मुझे नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरे पास भी पति के बाहर संबंध होने के सबूत थे, इसलिए वकील ने कहा कि बातचीत और समझौते की गुंजाइश है। पति और वकीलों के जरिए समझौता वार्ता शुरू हुई। इसमें 1 महीना लग गया। आखिरकार सहमति बन गई। संपत्ति का 40% हिस्सा मुझे मिला। तय हुआ कि वह फ्लैट राजेश रखेंगे और मुझे मेरे हिस्से के। तय हुआ कि काम कंट्रेक्ट की हासंद है कि वह समझौते की गिरोद पर बदले नकद रकम मिलेगी। वह रकम कम नहीं थी, नई शुरुआत करने के लिए काफी थी। हमने आपसी सहमति से तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए। 28 साल की शादी खत्म हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे, दुख के कारण नहीं, बल्कि मुक्ति के एहसास के कारण। आखिरकार मैं आजाद थी। तलाक के 1 महीने बाद मैंने फ्लैट 507 छोड़ दिया। मैंने पास में ही एक नया घर किराए पर लिया, एक छोटा सा 1 रूम फ्लैट। जिंदगी में पहली बार मैं अकेले रहने वाली थी। शादी से पहले माता पिता के साथ रही और शादी के बाद पति के साथ। 53 साल की उम्र में पहली बार मैं अकेली हुई थी। विक्रम जी ने शिफ्टिंग में मेरी मदद की। सामान उठाना, जमाना, सफाई करना सब मिलकर किया तो काम जल्दी हो गया। हमने साथ में रात का खाना खाया। नए घर में वह हमारा पहला भोजन था। विक्रम जी ने कहा कि वे अक्सर आते रहेंगे ताकि मुझे अकेलापन न लगे। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। सच कहूं तो मेरा मन था कि मैं उनसे कहूं कि मेरे साथ ही रह लो, लेकिन मैं जानती थी कि अभी जल्दबाजी होगी। तलाक हुए अभी 1 महीना ही तो हुआ था, इसलिए मैं चुप रही। 3 महीने बीत गए। अब विक्रम जी और मैं आधिकारिक रूप से प्रेमी प्रेमिका बन चुके थे। अब हमें दुनिया से छिपने की जरूरत नहीं थी। हम सड़कों पर हाथ पकड़कर चलते, रेस्तरां में खाना खाते, सिनेमा हॉल में फिल्में देखते। हम पूरी तरह बेफिक्र थे। 53 साल और 64 साल, 11 साल का अंतर। लोग हमें घूरते थे। कभी कभी दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, लेकिन हमने परवाह नहीं की, क्योंकि हम खुश थे। मैंने अपने बच्चों से भी उन्हें मिलवाया। बेटा और बेटी दोनों हैरान थे। माँ का बॉयफ्रेंड है, वह भी 64 साल का, लेकिन जब उन्होंने मेरे चेहरे को देखा तो वे समझ गए। उन्होंने कहा, माँ, तुम सचमुच बहुत खुश लग रही हो। बरसों बाद तुम्हें ऐसे हंसते देखा है। हम तुम्हारे लिए खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विक्रम अंकल पापा से कहीं बेहतर लगते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों की स्वीकृति मिलने से मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। 6 महीने बीतने पर विक्रम जी ने एक प्रस्ताव रखा। चलो साथ रहते हैं। यह 1 रूम फ्लैट छोटा है, हम कोई बड़ा घर जैसे 2 BHK लेते हैं। मैं थोड़ा हिचकिचाई। बिना शादी किए लिव इनमें रहना? लेकिन विक्रम जी ने समझाया, हमारी उम्र निकल रही है, मैं और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने सिर हिलाकर हामी भर दी। हमने एक नया घर लिया, एक साफ सुथरा फ्लैट। हम साथ शिफ्ट हो गए। पहली रात जब हम नए बिस्तर पर एक साथ लेटे, विक्रम जी ने मेरा हाथ थामकर पूछा, खुश हो? बहुत ज्यादा। उस रात भी हमने प्यार किया। यह अब भी आश्चर्यजनक था। 64 साल की उम्र में उनकी ताकत 20 साल के लड़के जैसी थी, और आकार तो वैसा ही था।
अब मैं उसकी पूरी तरह आदी हो चुकी थी, बल्कि अब तो उसके बिना सब सूना लगता था। मुझे राजेश की याद आई। छोटा और जल्दी खत्म होने वाला 2 मिनट का खेल, 10 साल की दूरी, कोई तुलना ही नहीं थी। विक्रम जी हर बार 1 घंटा लगाते, धीरे धीरे, मेरा पूरा ख्याल रखते हुए, जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। 53 साल की उम्र में पहली बार मुझे लगा कि मैं एक औरत हूं। 1 साल बीत गया। एक रविवार की सुबह विक्रम जी नाश्ता बना रहे थे। उनकी कुकिंग काफी अच्छी हो गई थी। हम मेज पर बैठे। वे प्लेट लेकर आए। प्लेट के ऊपर एक छोटी सी डिब्बी रखी थी। मेरा दिल जोर से धड़का। विक्रम जी घुटनों पर बैठ गए। डिब्बी खोली। उसमें एक अंगूठी थी। उन्होंने मुझसे शादी के लिए पूछा। मेरी रुलाई फूट पड़ी। हाँ, 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 मैं बस यही कहती रही। विक्रम जी ने उठकर मुझे गले लगा लिया, मुझे चूमा। मैं बहुत खुश थी। 53 साल की उम्र में दूसरी शादी, लेकिन यह पहली शादी से कहीं ज्यादा खुशी देने वाली थी। 3 महीने बाद हमने एक छोटा सा शादी समारोह किया। मेहमान ज्यादा नहीं थे। विक्रम जी के कुछ दोस्त, मेरे दोस्त और मेरे बच्चे। पूर्व पति राजेश तो जाहिर है नहीं आए। रस्में सादगी से हुईं, लेकिन माहौल बहुत अपनापन भरा था। 54 साल की दुल्हन और 65 साल का दूल्हा। उम्र ज्यादा थी, पर खुशियां उससे भी ज्यादा। हम हनीमून के लिए भी गए। गोवा गए। समुद्र किनारे हाथों में हाथ डालकर टहले। रातें अब भी जादुई थीं। 65 साल की उम्र में भी हम एक दूसरे के बारे में नई बातें जान रहे थे। एक और साल बीत गया है। अब मैं 55 की हूं और विक्रम जी 66 के। हम रोज सुबह साथ उठते हैं, नाश्ता करते हैं। वे खाना बनाते हैं, मैं बर्तन धोती हूँ। साथ सैर करते हैं, बाजार जाते हैं, टीवी देखते हैं, शाम का खाना साथ खाते हैं और रात में हमारा प्यार अब भी जवान है। 66 की उम्र में भी वही जोश। हफ्ते में 3-4 बार, और हर बार 1 घंटे से ज्यादा। मेरे पूर्व पति से तो तुलना करना ही पाप है। मैं बहुत खुश हूं। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो सब सपना सा लगता है। फ्लैट नंबर 506 में नया किराएदार आया था। मैं सेक्रेटरी बनकर मिलने गई थी। उस दिन दरवाजा खुलने पर जो देखा, वह नग्न धड़ और पैंट के ऊपर से उभरता वह विशाल आकार, वह मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। 52 साल की एक साधारण महिला एक 63 साल के पड़ोसी से मिली, और 28 साल की उपेक्षित पत्नी को आखिरकार एक औरत का दर्जा मिला। वह पति जिसने 10 साल छुआ नहीं, जिसका छोटा था और जो 2 मिनट में ढेर हो जाता था। उसे छोड़कर मुझे एक असली मर्द मिला, बड़ा, टिकाऊ और परवाह करने वाला, जो मुझे सुंदर कहता है, जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे एक औरत जैसा महसूस कराता है। उम्र सिर्फ एक नंबर है। 11 साल का अंतर कोई मायने नहीं रखता। मायने रखता है तो बस सच्चा प्यार। हम एक दूसरे की कितनी परवाह करते हैं। और सच कहूं तो आकार भी मायने रखता है। राजेश से 5 गुना बड़ा। वह अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। दोस्तों, यहाँ तक मेरी कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। कभी मत सोचिए कि देर हो गई है। मैंने 52 साल की उम्र में शुरुआत की। सच्चा प्यार और सच्चा सुख आप भी पा सकती हैं। उम्र सच में बस एक नंबर है। खुश रहने का हक सबको है। धन्यवाद।